डियर स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो कट गया था, इसलिए बात जो है दो पार्ट में हो गई। जो मैंने पीछे बोल चुके हैं और जो अब मैं बोलने जा रहा था, तो मैंने ax² + bx + c = 0 इसको सॉल्व करने के बाद इसको जिसको रूट कहते हैं वो -b + -√b² - 4ac अपन 2a। इस इक्वेशन को जो सॉल्व किया गया था तो श्रीधराचार्य वो उमर खयाम जी ने इसको सॉल्व किया था और अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन आंसर तो एक ही आता है मैथमेटिक्स में, चाहे फार्मूले कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो। तो इसी तरह से एक इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो है ax² + 8x + 15 = 0। ax² + 8x + 15 = 0। इसमें इसका आप फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं और जो अभी मैंने फार्मूला बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो दोनों से एक ही रूट आएगा, x = -5, x = -3। तो वहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि ax² + bx + c अपन 2a, वहाँ पे फिर उसको सॉल्व करने पे -b + -√b² - 4ac अपन 2a, देन -√b² - 4ac अपन 2a एक हो गया, माइनस प्लस √b² - 4ac अपन 2a ये यहाँ पे। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो रूट सपोज करते हैं, अल्फा एंड बीटा। मैं फैक्टर की बात किया और क्वाड्रेटिक पे आए तो क्वाड्रेटिक में भी बात किया। अब हम कैलकुलस पे आए, क्योंकि सीबीएसई का पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, आईएससी में भी होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको मैट्रिक्स मिलेगा, तीसरा चैप्टर आपको डिटरमिनेंट्स मिलेगा, चौथा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिलेगी और पांचवा चैप्टर एप्लीकेशन डेरिवेटिव मिलेगा। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइजें मिलेंगी। इसी के बाद आपको इंटीग्रेशंस मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय। उसके बाद आईएससी में सीबीएसई में तो नहीं, आईएससी में आपको 11th क्लास और में आपको वहाँ पे जो आपको उसको इक्वेशंस को जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में यूज होगा या इंटीग्रेशन में जो यूज होगा, उस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जिस बच्चे को नहीं आता होगा उसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद इस तरह से, तो जब आप मेरा वीडियो चैप्टर वाइज बन रहा है, मेरे वीडियो को आप आराम से, जैसे हम बैठ के आराम से आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरह आप आराम से बैठ करके और लंच करके या ब्रेकफास्ट करके या डिनर करके आप बैठ करके और आराम करके पढ़िएगा। ये आकाश, फिटजी, जितने कोटा से कोचिंग लखनऊ आए हैं, मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया का में कोई भी टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो ऑल ओवर इंडिया बैच में 10 लड़के ऑल ओवर इंडिया बैच के
उसके यहाँ निकल गए और सारे बोर्ड लगा। मैं कहता हूँ कि भाई टॉप को पढ़ाओगे तो सफलता आप दिला रहे हो या बच्चा स्वयं सफलता है। जैसे सपोज कर लीजिए, एक क्वेश्चन, मैं मैथमेटिक्स का नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ और आपके घर आता हूँ और आपसे कहता हूँ भैया हमें आप 10 रुपये उधार दे दीजिए। आपने कहा अभी भाई मैं काम में बिजी हूँ, थोड़ा बाद में आइए। बाद में मैं आता हूँ तो आप कहते हैं भैया थोड़ी देर बाद आइए। फिर मैं आता हूँ तो आप कहते हैं भाई अभी तो नहीं है, 1 घंटे बाद मैं ज़रूर दे दूँगा आपको। 1 घंटे बाद आप आते हैं, 10 रुपये आपको मिल जाता है। उसी तरह चाहे आकाश हो चाहे फिरजी हो, इन इंस्टीट्यूट में जो टॉप क्लास का बच्चा पहली लाइन में बैठा हुआ है, वो जो मैं बोल रहा हूँ सब कर चुका है। मतलब उसकी दीवार 10 फीट कंप्लीट है, स्लेब पढ़नी है। कुछ बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशन नहीं बनी हुई है, कुछ बच्चे हैं फाउंडेशन से 2 फीट ऊपर आए हैं, लेकिन जो 2 फीट ऊपर आए हैं वो उस कोचिंग में जा करके कोई एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। कैसे ले नहीं पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। x³ + 6x² + 11x + 6 1/, मैंने कहा था कि मेरे इस वीडियो में आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स भाषा की बात में हूँ और एग्जाम्पल जो चलते हैं वो सोशल वर्कर के राइट वे में चलते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें होती हैं। मैथमेटिक्स का मतलब है आप समझदार बनिए, आप बुद्धिमान बनिए, आप ब्रेन आपका अच्छा हो, सॉफ्ट हो, डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार, जिसमें आपसे यदि कहीं लड़ाई हो रही है तो आपको डिसीजन ये लेना है कि इसमें बंद करा देनी है लड़ाई या लड़ाई करनी है। ये सॉफ्ट माइंड आपको बताएगा। मेरा कहना सिर्फ है कि जब मेरे साथ बैठिएगा तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना। तो मैंने बोला कि x³